हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है केव। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो अपने सामानों के साथ एक केव की ओर बढ़ रही है। लेकिन तभी उनकी नज़र ऊपर ऊंचाई पर बने एक चर्च पर पड़ती है जो काफ़ी पुराना लग रहा था। उसी को देखने के लिए टीम अंदर जाती है जहाँ उन्हें पुराने ज़माने की कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसे देखते ही वो उसमें खो जाते हैं। अब ये सब देखकर उनके अंदर और जिज्ञासा बढ़ती है और चीज़ों को ढूंढने की, इसलिए वो और अंदर जाते हैं और चर्च के फ्लोर पर एक धमाका करते हैं ताकि वो नीचे जा सके। लेकिन इससे पहले ही वो बारूद फट जाता है और एक तेज का झटका पैदा होता है और देखते ही देखते वो पूरा चर्च ढह जाता है। क्योंकि वो पुराना बना हुआ था, अब पूरी टीम जाकर नीचे गिरती है, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ चोट नहीं आती। पर वहाँ उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो किसकी थी ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो ज़रूर चर्च के गिरने से आ रही थी या फिर कुछ रहस्यमयी आवाज़ें हो, क्योंकि उस चर्च में बहुत सी पुरानी ग्रेव भी मौजूद थी। वेल, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो अब उसी केव में जाने की तैयारी में है। या हम आपको बता दें कि ये पिछले वाली टीम के 4 साल बाद का समय है, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं चला कि आज तक वो पिछली वाली टीम कहाँ गई। अब ये टीम जब नीचे जाती है तो इन्हें वहाँ काफ़ी गहरा पानी मिलता है, जिसके अंदर जाने के लिए इन्हें ट्रेनर स्कूबा डाइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टीम का हेड डॉक्टर निक एक बेहतरीन स्कूबा डाइवर की टीम से बात करता है और बताते हैं आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ आज से पहले कई लोग जा चुके, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ से वापस आ पाए। अब ये सुनकर वो टीम थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए काफ़ी मोटी रकम मिलने वाली थी और अपने सामानों के साथ इस स्पॉट पर आने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो साइट पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ पुराने जूते भी मिलते हैं जो उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट टीम के थे जो सालों पहले यहाँ पर आई थी। वहीं टेलर जो कि डाइवर टीम का मेंबर होता है वो डॉक्टर कैथरीन से मिलता है और उन्हें कुछ इक्विपमेंट दिखाता है। ये देखकर कैथरीन काफ़ी इंप्रेस होती है। इसके बाद रात में दोनों टीम के मेंबर आपस में प्लान को डिस्कस करते हैं, जिसमें जैक अपनी टीम को बताता है कि हम इस केव में 18 दिनों तक रहेंगे, वहाँ मौजूद सारी चीज़ों को एक एक करके ऊपर भेजेंगे, इसलिए हमें अपने सारे सामानों को पहले से चेक कर लेना है ताकि कल कोई गड़बड़ ना हो। तभी वहाँ डॉक्टर निकोली आती हैं और उन्हें कुछ चीज़ें दिखाती है जो कि केव के अंदर से मिली थी, जिसमें से कुछ एंटीक आर्ट्स भी थे, जिसमें साफ दिख रहा था कि ये पिक्चर ज़रूर किसी भयंकर चीज़ की हो या फिर किसी भयानक जीव की हो। इसके बाद वो उन्हें कहानी भी बताते हैं जो पास के टाउन वालों में बहुत ही मशहूर है। वो कहानी यही थी, सालों पहले जो इस शहर का राजा था वो एक बार इस केव के अंदर गया था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि यहाँ कई टन गोल्ड छुपा हुआ है। लेकिन जब वो अंदर गया तो वहाँ उसका सामना किसी अद्भुत चीज से हुआ, जिसके बाद वो कभी ऊपर नहीं आ पाए। अब यहाँ जैक की टीम को इन सब बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि ऐसी कहानियां हर पुराने खंडर की होती हैं, लेकिन निकोली जिस तरह से ये सब बता रहा था उसे ये साफ पता चल रहा था कि जरूर इस बात में थोड़ी सच्चाई है और इसीलिए उन्हें संभल कर नीचे जाना होगा। नेक्स्ट डे पूरी टीम एक एक करके नीचे जाने लगती, जहाँ हम पहली बार उस केव की पूरी इमेज देख पाते हैं जो भी ज़्यादा विशाल और भयानक थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही पुराने नुकीले चट्टानें थी और नीचे बहुत ही गहरा पानी था। इसके बाद वो सबसे पहले अपनी टीम मेट ब्रिक को पानी में जाने को कहते हैं ताकि वो जाकर पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है और अगर उसे कुछ मिले तो वो फौरन सभी को इस बारे में बता सके। अब वो नीचे पहुंच जाता है जहाँ पर उसे पहले तो कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक ड्राई जगह दिखती है जहाँ पर वहीं रुककर वो अपनी टीम से बात करने लगता है। उसी समय उसके पास फिश या फिर किसी तरह का एनिमल आता है जिसके साथ वो खेलने लगता है क्योंकि वो काफी सॉफ्ट था। अब ये सब उसके टीम मेट भी देख रहे थे। इसके बाद वो उसे और अंदर जाने को कहते हैं। जब वो और थोड़ा अंदर जाता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वो इस बारे में अपनी टीम को बताता भी है, लेकिन तभी वो अचानक से डर जाता है और उसी समय उसकी लाइन भी कट हो जाती है। सभी टीम मेंबर डर गए थे कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो सभी से कहते हैं कि हमें एक साथ नीचे जाना चाहिए। लेकिन जैक एक दूसरे डाइवर को नीचे भेजता है ताकि वो ब्रिक्स के बारे में पता लगा सके, लेकिन टेलर अपने भाई से एक बार और कहता है कि सभी को नीचे जाना चाहिए, इसलिए वो उसकी बात मान लेते हैं और सभी पानी के नीचे थे। वो बीच में पड़ने वाली नायाब चीज़ों की फ़ोटो भी क्लिक करते हैं और कुछ जो अनमोल चीज़ें मिलती हैं उन्हें अपने पास रख लेते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो उस ड्राई जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लास्ट बार ब्रिक से बात हुई थी। वहां उन्हें ब्रिक के सारे सामान भी मिलते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन सामानों को छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं गया हो। वहां उन लोगों को पिछली आर्कियोलॉजिस्ट टीम मेंबर के भी सामान मिलते हैं जो कि अब सड़ चुके थे, लेकिन तभी स्ट्रट नाम का ड्राइवर एक कोने पर एक जानवर मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्ला देता है, जिस वजह से वहां पर जो भी और जानवर थे वो उस पर हमला कर देते हैं। उसे पानी के नीचे ले जाते हैं जहां पर एक विशाल जानवर आकर उसके टैंक पर हमला कर देता है, जिससे कि वो फट जाता है और उसकी आवाज सुनकर टेलर फौरन उसके पास जाता है। लेकिन तब तक वो जानवर स्ट्रट को अपने साथ एक गुफा में ले जा चुका था, जिसके अंदर किसी इंसान का जाना असंभव था क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। अब टेलर अपनी टीम के पास आकर सभी को स्ट्रट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी शॉक में थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
ये केव जमीन के इतनी अंदर नीचे है और ऐसे में किसी जीव का यहाँ पल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो लोग दोबारा से स्ट्रट को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब वो रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जब स्ट्रट का टैंक फटा तो एक झटका हुआ जिसकी वजह से ये सारे पत्थर नीचे गिर गए। मतलब स्ट्रट भी अब जा चुका है। सभी वापस अपने बेस पर आते हैं, जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि हमारे पास 18 दिनों का ही सामान है, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रिक कहता है कि हम लोग अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ कोई जानवर है, उसी ने स्ट्रट पर भी हमला किया और क्या पता उसी ने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को भी मारा हो। लेकिन जैक उसे शांत रहने को कहता है और वो डॉक्टर निकाई से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन वो बड़ी धीमी आवाज में कहती है कि मैंने ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं देखा। इसके बाद जैक और टॉप दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अब यहाँ बेस में टेलर और ब्रिक के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि स्ट्रट की मौत उसी की वजह से हुई है, अगर वो उसके साथ रहता तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन तभी चार्ली आकर दोनों को रोक, जिसके बाद डॉक्टर निकोली उस मरे हुए जानवर को माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। उधर जैक एक छोटी सी दरार के रास्ते से ऊपर जाता है, लेकिन तभी एक जीव उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जैसे तैसे बचता है और फौरन अपनी टीम के पास आता है। वो अपनी पीठ पर चुभे हुए एक पंजे को अलग करता है जो कि उसी जीव का था, जिसे कैथरीन माइक्रोस्कोप से देखती है और उन्हें पता चलता है कि ये किसी किस्म का पैरासाइट है और इनका काम होता है मरे हुए इंसानों को खाना। इनके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन ये जीव इतने बड़े कैसे हो गए ये किसी को पता नहीं चलता। तभी डॉक्टर निकोली कहती है कि ये जरूर यहाँ पे कई 100 सालों से पल रहे होंगे, क्योंकि ये गुफा काफी पुरानी है और इनके अलावा यहाँ पर कितने जीव हैं किसी को पता नहीं है। ये सब सुनने के बाद जैक कहता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, लेकिन क्लेयर उसे रुकने को कहती है क्योंकि उसे काफी चोटें आई थी जिसमें से खून भी निकल रहा था। अब डॉक्टर भी उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और सभी को लेके दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाता है। लेकिन यहाँ वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है जो उसके साथ साथ उसके साथियों की भी जान ले सकता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें बीच में पिछली वाली टीम मेंबर की हड्डियां मिलती हैं, जिसमें उसी जीव के दांतों के निशान थे। इसके बाद जैक के बताए हुए रास्ते पर वो सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जैक की अब वो चोट बढ़ने लगी थी, उसमें अजीब तरह का इन्फेक्शन होने लग गया था और इस बात पर ध्यान ना देते वो सभी एक चट्टान के ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन तभी टॉप कहता है कि हमें शायद ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई भी पानी की आवाज नहीं आ रही। लेकिन जैक कहता है कि मुझे आ रही है और कुछ ही देर बाद उन्हें पानी मिल भी जाता है, जिसके अंदर जैक फ्लेयर डालकर चेक करता है कि पानी की गहराई कितनी है। और इसी दौरान उसके एक टीममेट से लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि वो सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। वो उसका कैमरा पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो सभी को बताता है कि नीचे पानी बह रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे, फिर नीचे जाएंगे जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जैक को कुछ अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और ये देखकर दूर बैठे उसके टीम मेंबर कहते हैं कि उन्हें जैक की फिक्र हो रही है। तो टॉप कहता है कि मैंने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और उन सभी की बातें जैक यहाँ दूर बैठा सुन रहा था। अब उसे इतनी दूर की आवाजें भी सुनाई देने लग गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे जीव ने सबसे पहले जैक के ऊपर हमला किया था और वो अभी तक जिंदा है। अब वो इन्फेक्शन उसके अंदर और फैलता जा रहा है, जिससे कि जैक की बॉडी में बदलाव आ रहे हैं। क्या जैक भी एक जीव बन जाएगा या फिर कुछ और? अब फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो तेजी से नीचे गिर रहा था। जैक कहता है कि हमें इसमें कूदना है जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन कैथरीन कहती है कि यह रास्ता सही नहीं है, हमें नहीं पता कि यह झरना कहाँ जाता है, कहाँ पर खत्म होता है। पर जैक अपनी जिद पर अड़ा था और वो सबको वही करने को कहता है और एक एक करके सभी नीचे कूदते हैं। लेकिन कैथरीन का पैर कोई चीज पकड़ लेती है और वहीं टॉप पर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कैथरीन भी नीचे पहुंच जाती है, पर उसी दौरान नीचे कैथरीन को कुछ महसूस होता है। वो टॉप से कहती है कि नीचे देखो कोई चीज है। जब वो नीचे देखता है तो वहां उसे एल फिश दिखाई देती है जो उनके पास घूम रही थी। उसी दौरान ऊपर से डॉक्टर भी गिर जाती है। अब सभी एक साथ थे, लेकिन तभी वहां जीव आ जाता है और वो डॉक्टर पर हमला कर देता है और उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। कैथरीन बहुत कोशिश करती है कि वो उन्हें बचा सके, कर नहीं पाती। यहाँ जैक उस जीव का पीछा भी करता है और देखता है वो डॉक्टर को मारकर फिर उसी केव में ले जा रहे। पर उसी दौरान उसकी नजर उस जीव के शरीर पर पड़ती है जहाँ एक टैटू बना था, जिसे ये साफ पता चल रहा था कि ये जीव किसी समय पे अगर इंसान हुआ करता था, क्योंकि ऐसे टैटू कोई जीव तो बना नहीं सकते। और क्या पता ये जीव पहले आए हुए टीम इंसान वाला हो और अब ये जीव में बदल गया हो। अब ये देखकर जैक बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे इसी जीव ने काट रखा था। लेकिन वापस आकर वो ये बात किसी को नहीं बताता, फिर सभी को किनारे पर आने को कहता है, जहाँ पे कैथरीन उसे बहुत सुनाती है क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर ने मना किया था कि कोई गहराई में नहीं जाएगा, क्या पता उन्हें इस जीव के बारे में पहले से कोई जानकारी हो जो इन्हें बचा सके। वे एक जगह आकर ये बैठ जाते हैं जहां पर इन्हें सामने से पानी का तेज बहाव दिखता है और सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैक मना करता और कहता है कि हम सभी दीवार पर चढ़ेंगे और फिर वहां से दूसरी तरफ जाएंगे। कैथरीन टेलर से कहती है कि जैक ने अपना होश खो दिया है और वो टीम लीड करने की हालत में नहीं है। लेकिन टेलर उसकी बात अनसुनी कर देती है। अब जैक और टेलर दोनों चट्टान पर चढ़ने के लिए रेडी थे, पर उनसे पहले ही चार्ली वहां पर चढ़ जाती है और ऊपर पहुंच जाती है।
लेकिन उसी समय उसे वो जीव दिख जाता है और यहाँ हम पहली बार उसे इतने करीब से देख पाते हैं, जो कि बहुत ही विशाल और खूंखार था। अब वो चार्ली पर हमला करता है, लेकिन वो नीचे कूद जाती है और लटक जाती है, पर वो जीव उड़कर उसके पास आता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब यहाँ चार्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने सिलेंडर में आग लगा देती है, जिससे कि वो जीव जलकर नीचे गिर जाता है, पर इससे चार्ली की भी मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी टीम मेंबर टूट जाते हैं। वो एक एक करके अपने साथी को खोते जा रहे थे। तो जब जैक उसकी बॉडी को उठाकर लाता है, ये देखकर सभी लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि जैक की बॉडी भी अब ट्रांसफॉर्म होने लगी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये चीज कैथरीन बहुत देर से नोटिस कर रही थी, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें अब लीड करना छोड़ देना चाहिए, अब से टीम लीड मैं करूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलना होगा। दोनों में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से टीम टूट जाती है, दो ग्रुप में बंट जाती है। जैक, टेलर और टॉप एक टीम में थे और बचे हुए लोग कैथरीन की टीम में, जो उन्हें नीचे पानी के रास्ते से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ जैक अपनी टीम को चट्टानों के रास्ते से एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर हजारों की तादाद में कंकाल थे। ये वही जगह थी जहाँ पर सालों पहले इस गांव का राजा अपनी सेना के साथ आया था, लेकिन वो जीव से जीत नहीं पाया और कुछ लोगों ने इस केव को बंद कर दिया। पर आज ये फिर से खुल गई। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ एक जगह से ठंडा पानी आ रहा है, यानी कि वहाँ से बाहर निकला जा सकता है। वो सभी को वापस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी समय उसे एक दौरा आता है, जिसे देखते हुए टेलर कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। उधर दूसरी ओर कैथरीन और उसकी टीम एक जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन तभी वो जीव ब्रिक पर हमला कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स और कैथरीन वहां से भाग जाते हैं। इधर टेलर बचते बचाते कैथरीन की टीम को ढूंढ रहा था, जहां पर उसे ब्रिक मिलता है, लेकिन तभी एक जीव आकर उसे एक दरार में खींच ले जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मदर टाइम वो कैथरीन की लोकेशन उसे बता देता है, जिसके बाद वो फौरन उसके पास पहुंचता है और उन दोनों को लेकर जैक के पास, जहाँ जैक उनसे कहता है कि तुम्हें पानी के रास्ते से बाहर जाना होगा। लेकिन वहां भी उनका सामना बहुत सारे जीवों से होता है। तभी कुछ सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं, जिसकी आवाज से वो जीव एक्टिव हो जाते हैं और एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ वो उसे भी मार डालते हैं। वहीं बचे हुए लोग पानी में छुप जाते हैं ताकि वो उन्हें देख ना सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो उन्हें भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो जीव सालों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। तब जैक उन सभी जीवों से लड़ता है, क्योंकि उसके पास कुछ पावर्स आ गई थी। उसके अंदर भी उन्हीं का खून था। अब वो एक एक करके सभी को मार देता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन एक आखिरी जीव उस पर हमला कर देता है, तो वो सिलेंडर ब्लास्ट करके पानी में फेंक देता है और खुद उस जीव के साथ पानी में कूद जाता है और बूम, जिसके बाद पूरी केव ढहने लगती है। अब इधर बचे हुए लोग जो उसके बताए हुए रास्ते से एक नदी में आ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। कहानी एक साल बाद आगे बढ़ती है, जहां पर टेलर और कैथरीन एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं अपने भाई को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर होता तब भी जिंदा नहीं रह पाता। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी जिंदा रह सकता है। ये बोलकर वो उसे किस करती है और जाने लगती है, लेकिन उसी दौरान टेलर उसकी आंखें देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। लेकिन यहाँ उसे एक और बात पर यकीन हो जाता है कि वो जीव के बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि कैथरीन रह रही है। क्या पता उसने अपनी एक फौज बना ली और ये भी हो सकता है कि वो वापस केव में जाकर जैक को भी वापस ले आए। इसलिए वो कैथरीन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो हमें इस कहानी के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।